गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 18 फरवरी। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, गूगल मैप की एक नई वैकल्पिक सेवा स्टार्ट होगी जिसका नाम भुवन रखा गया है। ये जो पर्टिकुलर है माई मैप इंडिया नाम से एक कंपनी है जो किसने की इसरो के साथ एक एमओयू पर साइन किए हैं और सैटेलाइट की जो इमेजेज होगी इसरो की उसका यूज़ करते हुए मैप माई इंडिया के द्वारा डिजिटल जो मैप है उनका डिज़ाइन किया जाएगा और उसका जो नाम रखा गया है वो भुवन रखा गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना स्टार्ट की। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत वहाँ के लगभग 50,000 की जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनकी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग दी जाएगी, वो भी फ्री के अंदर। ये जो स्टार्ट किया गया, ये फर्स्ट फेज स्टार्ट किया गया है जिसके तहत बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन वहाँ पर किया था। फिर बात करते हैं पुदुचेरी की नई उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तमिलिसाई सुंदरराजन जो है उनको सेलेक्ट किया है। ये जो है तेलंगाना की पहले भी राज्यपाल बनी हुई है, इनको यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इससे पहले यहाँ की जो उपराज्यपाल थी वो किरण बेदी जी थी जिनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कितने प्रतिशत वाहन मौजूद है। 1% है। और वर्ल्ड बैंक ने जो है सेव लाइफ सॉल्यूशन नाम से एक एनजीओ है जिसके तहत एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके अंदर बताया गया कि 1% व्हीकल्स होने के बावजूद इंडिया के अंदर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के 11% पीपल जो है रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी मृत्यु होती है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में भी डॉक्टर अजय कुमार जी को चयन किया गया। सोलर जो अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके जो डीजी बनाए गए हैं या फिर इसका अपने बात करते हैं कि जो हेडक्वार्टर है वो पर्टिकुलर गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंट है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2015 के अंदर हुई थी। और इसके सबसे पहले जो इसको पाया गया था वो पेरिस फ्रांस के अंदर पाया गया था। फिर बात करते हैं किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल 2021 की ट्रॉफी मिली। गणतंत्र दिवस के ऊपर जो परेड की जाती है उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन रही है वो दिल्ली पुलिस की रही है। और जो अपनी तीनों आर्मीज़ है उनके अंदर यदि अपने बात करते हैं तो ये जो अपनी थल सेना है उसके जाट रेजिमेंट को पर्टिकुलर इसमें फर्स्ट पोजीशन मिली है। फिर बात करते हैं स्टार स्टक कॉन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक के जो लेखक है वो पीटर मुखर्जी बने हैं। फिर बात करते हैं नोमुरा जो कि एक जापान की एजेंसी है, उसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो जीडीपी दर है 2021 के लिए जो रहेगी -6.4% रहेगी। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया है वो 13.4% रहने का अनुमान इसके द्वारा लगाया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। CE80 की नई बाइक टायर्स रेंज आई है जिसका नाम पंक्चर सेफ है। उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में किसे सिलेक्ट किया गया। राणा दग्गुबती को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो राणा दग्गुबती है बेसिकली एक फिल्म एक्टर है और इन्होंने जो अपने बाहुबली मूवी आई थी उसके अंदर भी रोल इन्होंने निभाया था। फिर बात करते हैं आमिर खान जो किसी CE80 टायर्स की जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर ये भी बने हुए हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो ये पेटीएम फर्स्ट जो गेम है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। विराट कोहली की बात करते हैं तो ये जो है मंत्रा के अपने जो ऑडी है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके लिए पर्टिकुलर जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इनको ये जो अवार्ड दिया गया है पर्टिकुलर वहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं स्टार्ट की गई है उसके लिए पर्टिकुलर इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहले राज्य अलग हुआ था वो भी आंध्र प्रदेश ही हुआ था। अब यदि अपने बात करते हैं तो जो स्कोच ग्रुप है बेसिकली ये एक लीडिंग थिंक ग्रुप है जिसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश
प्रदेश के अंदर अभी जो उभयदय योजना है वो पर्टिकुलर यहाँ पर स्टार्ट हुई है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो कर्नाटका है, यहाँ पर 31वां जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डिज़ाइन बनाया गया है, जो कि फिर अपने बात करते हैं महाराष्ट्र की लकड़ी से बने जो भी खिलौने हैं उनके प्रमोशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता करने वाला ये पहला राज्य बना है। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया हो और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है वो आंध्र प्रदेश का शो किया गया है। आंध्र प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और तमिलनाडु हुआ, इन की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। सो ये टोटल 4 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। अमरावती जिसको लेजिस्लेटिव के नाम से जाना जाता है, विशाखापत्तनम एडमिनिस्ट्रेटिव है और कुर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर यहाँ के वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन जी है। फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकुंडा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 175, विधान परिषद की 58 और लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। सो जगन्नाथ विद्या कनुका जो योजना है वो पर्टिकुलर यहाँ पर स्टार्ट की गई है। ईजी ऑफ डूइंग जो बिजनेस आई थी उसके की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश रहा था। और इसी तरह से यदि अपने ऋतु दिनोत्सव की बात करते हैं तो ये भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जो कि यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे उनके जन्म दिवस के रूप में ये मनाई जाती है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं वाई.एस.आर. जगन्नाथ कॉलोनी परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। दक्षिण भारत का सबसे पहला जो संस्कृत का शिलालेख है वो भी यहीं पर पाया गया। इसी तरह से दिशा बिल 2019 वो भी यहीं पर बनाया गया। ई रक्षाबंधन जो ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन मुस्कान जो कि जो पर्सन या फिर छोटे बच्चे खो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और फिर यदि अपने बात करते हैं ऑपरेशन साक्षरता रिपोर्ट के अंदर जो सबसे निचले पायदान पे रहे थे वो भी यही राज्य रहा था। फिर अपने बात करते हैं भारत का पहला जो मेगा फूड पार्क है वो भी यहीं पर बनाया गया। मोबाइल हैंड वॉश स्कीम जो है कोविड-19 के दौरान यहाँ पर स्टार्ट की गई। वाई.एस.आर. जल कल स्कीम जो है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो स्कॉच है इसके जो प्रमुख है वो समीर कोचर जी हैं। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। असम सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया या फिर डीएसपी जो है वो किसे बनाया गया है। सो हिमा दास जो कि एक रेसर है, स्प्रिंटर है, उनको इस पोस्ट के लिए वहाँ पर चुना गया है। हिमा दास जो है पर्टिकुलर इन्होंने जो 2018 के अंदर इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पर 400 मीटर की जो रेस हुई थी उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता था। और जो 400 मीटर की जो रिले रेस होती है उसकी टीम की भी ये सदस्य थी। हिमा दास जो है पर्टिकुलर ये असम की रहने वाली है और इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपने यदि बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे डॉक्टर अजय माथुर की बात करते हैं तो इनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डीजी हैं या फिर अध्यक्ष है वो सिलेक्ट किया गया है। तमिलिसाई सुंदररंजन की बात करते हैं तो इनको पुदुचेरी का उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी वहाँ पर पहली थी, इनको वहाँ से हटा दिया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो कैंट बोर्ड को ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के लिए ई छावनी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है। फिर यदि अपने बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो टॉय फेयर का उद्घाटन किया जाएगा उसकी एक वेबसाइट जो है लॉन्च की गई इनके द्वारा। नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी कुछ समय पहले ही केरला के कोच्चि से कर्नाटका के जो मंगलुरु है वहाँ पर एक गेल कंपनी की गैस पाइपलाइन जो है उसका उद्घाटन किया गया जिसकी लेंथ जो है 400 किलोमीटर की है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो इनके द्वारा पंजाब के फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर
जो मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन कुछ समय पहले वहाँ पर किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट जो फंड है उसके प्रमुख के रूप में भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा है, उनको वहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के बारे में, सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 को हुई थी और ये जो है पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है जिसको यूएनडीपी शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भी 47 लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूएनडीपी के द्वारा उनके अंदर सहायता की जाती है, उनको माइक्रो फाइनेंस जो लोन है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी तरह से जो सबसे कम डेवलपिंग कंट्री है उनकी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी पर्टिकुलर ये कुछ स्टेप्स वहाँ पर वो उठाते हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे जुदित कार्ल की बात करते हैं तो उनका स्थान प्रीति सिन्हा लेगी। नजत शमीम खान की बात करते हैं तो ये भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसकी अध्यक्ष ये वहाँ पर बनी है। और संजय कपूर की यदि अपने बात करते हैं तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर बने हैं। फिर बात करते हैं किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता? सो एस थियोडोर बाशकरन जी के द्वारा पर्टिकुलर ये अवार्ड जीता गया है। इनको ये अवार्ड जो है उनकी जो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया गया है। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है द इंडियन डॉग नाम से। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे स्टीवन स्पिलबर्ग की बात करते हैं तो ये अमेरिका के रहने वाले एक फिल्म डायरेक्टर है जिनको इजराइल का जो जेनेसिस अवार्ड है जिसके तहत उनको $1 मिलियन जो है वो राशि प्रोवाइड करवाई गई है। वाहिदुद्दीन खान जी की बात करते हैं तो इनको 2020 का जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया गया। इनको आध्यात्मिक जो अपना पार्ट है उसके अंदर ये पद्म विभूषण अवार्ड सम्मानित किया गया है। फिर यदि मरियप्पन थांगुवेलु की बात करते हैं तो ये एक पैरा ओलंपिक एथलीट है जो कि एक हाई जंपर है। इनको इस बार का जो खेल रत्न है वो प्रोवाइड करवाया गया था। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इस बार का जो खेल रत्न है वो टोटल कितने लोगों को प्रोवाइड करवाया गया और उनके जो नाम है उन वो मुझे आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे। सो टोटल 5 पर्सन है जिनको खेल रत्न प्रोवाइड करवाया गया था। एक का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी 4 के नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जो भी पर्सन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस त्यौहार को जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी के अंदर मनाया गया? सो कंचोथ फेस्टिवल जो है पर्टिकुलर ये वहाँ पर मनाया गया। और ये जो फेस्टिवल है अपने जो नाग होती है उनके जो पूर्वज हैं उनके द्वारा ये मनाया गया है। ये पर्टिकुलर जैसे अपने करवा चौथ का एक व्रत होता है उसी तरह से ये एक चौथ का फेस्टिवल जो है वहाँ पर मनाया जाता है। फिर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे पहले फागुन की बात करते हैं तो ये एक फेस्टिवल जो है बांग्लादेश के अंदर भी मनाया गया। मांडू महोत्सव की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के अंदर मनाया गया है। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करते हैं तो ये इसका 11th एडिशन था जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो उद्घाटन किया गया वहाँ के जो राज्यपाल है जगदीप सिंह धनखड़ जी उनके द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सो किस मंत्रालय के द्वारा पेयजल सर्वेक्षण 2021 को स्टार्ट किया गया? सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स के द्वारा पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया जिसके मुख्य है जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। फिर बात करते हैं ये जो सर्वेक्षण है पर्टिकुलर इंडिया की जो 10 सिटीज़ हैं उनके अंदर स्टार्ट किया गया है। जैसे वो यूपी स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे आगरा सिटी हुआ, महाराष्ट्र का बादलपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, राजस्थान का चूरू, केरला का कोच्चि, तमिलनाडु की मदुरई और पंजाब का पटियाला, हरियाणा का रोहतक, गुजरात का सूरत और कर्नाटक का तुमकुर। ये जो टोटल 10 सिटीज़ है इनके अंदर ये सर्वेक्षण स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो किस कंपनी को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है वो मिला? रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया। इटली के जो नए प्रधानमंत्री है वो मारियो ड्रैगी जो है उनको सिलेक्ट किया गया।
इनको पर्टिकुलर सुपर मारियो के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसके पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं भारत का पहला जो सीएनजी ट्रैक्टर है वो पर्टिकुलर नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं जीरो कोविड बाई फैब 28 जो कैंपेन स्टार्ट किया गया वो पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया। 2021 के लिए जो महिला उत्कृष्ट अवार्ड है वो पर्टिकुलर 4 वुमेंस जो है उनको प्रोवाइड करवाया गया, जिससे डॉक्टर शोभना कुमार हुआ, डॉक्टर अंतारा बनर्जी हुआ, डॉक्टर सोनू गांधी हुआ, डॉक्टर रितु अग्रवाल हुआ, और इनको ये अवार्ड जो है पर्टिकुलर सर्ब के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। सर्ब का जो फुल फॉर्म रहता है साइंटिस्ट एजुकेशन रिसर्च बोर्ड जो है इसका नाम रखा गया है। फिर बात करते हैं द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ जो पुस्तक है उसके लेखक मेघना पंत जी हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करण जी के विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर लगाया जाएगा और उसका नाम यहाँ पर शो किया जाएगा, जो कि आज के वीडियो का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा। आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर की जगह आज के क्वेश्चंस और आंसर आपको शो किए गए हैं, और यहाँ पर एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।